अफगान है ना जो पुलिस वाला है दूसरा, मोहम्मद सोहेल। विपक्षी तुम्हारा मोहम्मद सोहेल, हाँ। उसका ये कहना था, कह रहा कि सर हम 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। हमने ठीक है 20 साल रहने से थोड़ी तुम्हारी जगह हो जाएगी कोई। तो वो कहने लगा कि सर अच्छा, फिर दूसरी बात सर, हमने इनकी माता जी से खरीदा। अच्छा। हमने कब खरीदा? तो माता जी का बता रहा था कौन से सन में उनकी मृत्यु हुई है माता जी की? सन 2000। 2000 में। तो ये बता रहा था शायद 2004 या 2002 में खरीदा। अच्छा। ठीक है, हमने कहा तुम 2004 और 2002 में खरीद रहे हो, और जबकि उनका मृत्यु सर्टिफिकेट 2000 का है। तो ये कैसे बेच गई वो वही मरने के बाद? यही तो पेज फंसा हुआ है। तो वो ये कह रहा कि साहब वो क्या कहते, ये मृत्यु सर्टिफिकेट फर्जी है, तो जांच करा लो। हमने कहा तो फिर तो तुम्हें जांच करानी चाहिए इस बात की। बिल्कुल। तुम तो कहना, तुम तो फिर मुकदमा लिखवा दो अगले पे अगर फर्जी है डॉक्यूमेंट तो। बिल्कुल। तो मैंने कहा जो मैंने भी मृत्यु सर्टिफिकेट इतने सारे देखे हैं, मुझे तो ये फर्जी नहीं लग रहा है। नहीं, स्कैन है उसमें, स्कैन कर लो तुरंत डिटेल आ जाएगी। आजकल तो स्कैन वाले वो बन रहे हैं ना साथ के साथ। हाँ। और उस पे मुकदमा चल के बना है वो सर्टिफिकेट। तो अगर नगर पालिका में चढ़ा है तो भाई कोई ना कोई रसीद लगा के ही तो चढ़ा होगा, चीजें बनी होंगी। बिल्कुल। फर्जी कहाँ से बन जाएगा? तो वही वो कहने लगा कि नहीं सर, तो हमने फिर उससे चीजें ली। तो हालांकि उस पर कोई ऐसा पुख्ता चीज तो नहीं है, लेकिन उसने बिजली कनेक्शन अपने नाम का लगवाया हुआ है उस घर में। बस। वाटर टैक्स अपने नाम का लगवाया हुआ है। तो बिना नहीं, वो चक्कर यही है। इसी बात को तो मैंने कोर्ट को सबमिट किया कि साहब ये किसकी परमिशन से, हम 4 भाई हैं, चारों ने हलफनामे लगा दिए कोर्ट में, और कोर्ट में डेथ सर्टिफिकेट पहुंच गया, सब कुछ कोर्ट में है। आप जांच कराइए किसके आदेश पे आपने लगाया। हम भाइयों से पूछा कि आपने जानकारी ली, आपने पैसे रुपए भर के कैसे कैसे कराया, वो तो हमें जानकारी नहीं होगी। और बिजली विभाग के पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कह रहे साहब 20-25 साल से वो आदमी तो यहाँ आया भी नहीं है। अच्छा। हमने कहा कोई नहीं आएगा तो तुम क्या कब्जा कर लोगे? हमें ऑन डॉक्यूमेंट वाली बात करो यार। बिल्कुल, हमसे आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमने एक एक दिया, आपने देखो। हाँ, हमने कहा ऑन डॉक्यूमेंट बात करो। हमने ये देखो मृत्यु सर्टिफिकेट है कि नहीं है। सर हालात देखे जाते हैं। हमारे माँ बाप एक्सपायर कर। हमने उससे ये कहा, हमने ऐसा है, पहले तो उनसे बात कर लो। है तो तुम लोग आपस में रिश्तेदार आदमी, हमने उनसे या तो बात कर लो या कुछ भी कर लो, तुम निस्तारण करके हमें बताना। तो कह रहे सर वो बात ही नहीं करते हैं। हमने कहा बात नहीं करते तो भाई किसी को तुम डालो बीच में अपने रिश्तेदारों में, अगर नहीं करते तो उनका हिस्सा उनको दो। मेरा 24 घंटे फोन ऑन रहता है सर, कोई वो नहीं है। आपने एक झूठा मुकदमा किया, ठीक है, वो देख रहे हैं हम। तो अभी FIR तो लिखनी पड़ेगी विभाग को। हैं? नहीं, इनने किया है मुकदमा। हाँ, इनकी वाइफ ने ये लगा के किया है। बिजली के विभाग, बिजली का मीटर और 2-3 पर्ची हैं, और इसके आधार पे इन्होंने नौकरी बचाने के लिए किया है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं। वही पर्चियां हमें दिखा रहा था। हमने इनसे थोड़ी जगह तुम्हारी हो जाएगी। अब मेरे वालिद खत्म हो गए, देखो मेरे वालिद खत्म हुए 92 में, माँ खत्म हुई सन 2000 में, और वालिद का हमारे एक्सीडेंट हो गया था, उसमें हमने ज़मीन तक अपने गांव की बेची थी। तो हमारी परिस्थिति ये थी कि एक वक्त का निवाला खाने के लिए नहीं था, तो हम लोग अपना कमाने खाने के लिए भागे, कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई कहीं। और जब बाहर भागते हैं तो फिर पलट के तो जब देखते हैं, जब अपना पेट भरने लगे, और जब पलट के देखा तब तुम उसमें बैठे पड़े, कब्जा करके बैठे हो हैं। और कब्जा करने 2004 में, हाँ 2004 में ये किराए के लिए जब कहने आया कि भैया ऐसे ऐसे आप मकान बनवा रहे हो, मैं कहा बिल्कुल बनवा रहा हूँ। 2004 में हमने बनवाया और 4 में ही इसको किराए पे दिया है। अब ये पहली जो
IGRS हमने लगाई थी, उसमें 2001 से कब्जे का दावा किया इन्होंने, हमारे पास कॉपी रखी है। और फिर उसके बाद इन्होंने बीच में एक रिपोर्ट लगवाई, उसमें बताया कि हमारे बाप से, मतलब हमारे वालिद से इन्होंने कितने 25 लाख रुपए मांगे। और एक उसमें कोर्ट में इन्होंने सबमिट किया है कि 15/12/2024 को पिंकू खान झिंझक आया, हमारे घर पे रखा हुआ सामान फेंकने लगा, और जिसमें हमारी वाइफ ने रोकने का कोशिश की, वाइफ के ऊपर डाला है, और उसके साथ बदसलूकी और ये वो सब ऐसे करके लिखा है। तो वो सारी चीज़ें उस दिन में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर था, एम्स के अंदर हमारी सलज का ऑपरेशन चल रहा था। तो वो सारी चीज़ें हमने कोर्ट को सबमिट कर दी। अब की बार इनको तारीख पे बहुत फटकार लगी है, कई तारीखों से जा नहीं रहे थे। बात मालूम क्या है? ये बेसिकली जो रिपोर्ट लग रही है, जो सीओ साहब के यहाँ से लगी है जी, तो सीओ साहब के यहाँ से जो रिपोर्ट लगी है, इसमें क्या है कि मजबूर है सीओ साहब भी, क्योंकि हम लोग कोई निर्णय तो दे नहीं सकते। नहीं, मैं बस ये चाह रहा हूँ प्रथम दृष्टि दर्ज की जाए बस। तो इसमें प्राथमिकी अगर कोर्ट से कोई आदेश आ जाएगा तो दर्ज हो जाएगी। आदेश इतना बढ़िया हो गया, कानून सुनो, कानून थोड़ा बदल गया है जी। सिविल के मैटरों में शासन प्रशासन द्वारा जब आदेश आता है जी, तभी प्राथमिकियां दर्ज की जा रही है। ये कहानी फंस गई। नहीं तो ये रिपोर्ट बस ये चीजें हटा के बस यही रिपोर्ट लगा देनी चाहिए कि साहब ये मुकदमा नंबर है और इसमें ये तो उसमें लिखा है, देखो नीचे कि हिदायत दी गई कि न्यायालय जाके चाराजोई करें। हाँ, ये तो लिखा है। उनने सीधा सीओ साहब ने आपकी बात को रख दिया, उनकी बात को रख दिया। फिर जब देखा सिविल का मैटर है तो उन्होंने सीधा कह दिया कि कब्जा हो चुका है। नहीं, मुझे ये लगा कि जब उसकी बात रख रहे, वो बंदा बता रहा है कि भाई मैंने ऐसा किया, वो चीज रख रहे हो, और मैं रजिस्ट्री बेनामा कागज सारे कुछ पेश कर रहा हूँ। मालूम कहाँ हो जाती है, देखो हम लोग भी नौकरी कर रहे हैं जी। प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, प्रॉब्लम ये हो जाती है वो सामने से आ जाता है, आपसे बात फोन पे हो जाती है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा ये भी स्टाफ का भी फर्क होता है सर। नहीं, इसमें स्टाफ कोई नहीं देखा गया, आप निश्चिंत रहे इससे जी। इसमें स्टाफ 1% नहीं देखा गया, क्योंकि देखिए आपने कोई मैसेज डाला है अगर तो वो ऑनलाइन है। बिल्कुल, ऑनलाइन में हम ट्रांसपेरेंसी ही रखनी हमारी मजबूरी है। हम फ्रॉड कर ही नहीं सकते या हम किसी की मदद नहीं कर सकते, ये जो गलत को हम सही कहते हैं। इसमें इतना बढ़िया आदेश आएगा सर, सिविल उसमें तुरंत लिख दिया है सीओ साहब ने कि सिविल का मैटर है और न्यायालय जाके चाराजोई करें। इसका मतलब ही हो गया कि न्यायालय जाकर इन पर आप मुकदमा कर दीजिए जी। और फिर सिविल का मैटर तो चलता रहेगा ये। अब पहले IGRS में रिपोर्ट लगी कि मैं 2001 से इसमें कब्जा है और निवास कर रहा हूँ, ठीक है। अब आज लिखवा रहे हैं कि भाइयों का हमारे निवास है, तो घूम फिर के सारी बातें आ रही, सारी चीजें कोर्ट में जाएंगी। वही चीज है, और ये कोर्ट में क्योंकि हम बिल्कुल नहीं, सिविल कोर्ट अलग है, सिविल कोर्ट में आप गए हो। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का क्या है, आपने बताया उनकी बताया जी। हाथ में हमारे सिविल के मैटर में कोई पावर तो है नहीं, या मुझसे कहते हैं नहीं भाई तू खाली कर, तुम निकल। नहीं, सिविल के पावर नहीं है, लेकिन अब जो क्राइम में पावर है ना, फिर क्राइम में पावर है, लेकिन सिविल उसको प्रमाणित तो करे, इसने क्राइम किया है, बिल्कुल दर्ज करें इसके ऊपर। चक्कर अब की तारीख का अंदेशा ये था, पिछली बार जज साहब ने लिख दिया था लास्ट चांस कि 3 तारीखों से गायब थे, ये रिपोर्ट नहीं दे रहे, तो अब की लास्ट चांस लिखा था। तो अब की बार इनकी वाइफ पहुंची तो इनको फटकार लगी। अब शायद 1-2 तारीखों में इसका निवारण हो जाए, क्योंकि बिना हलफनामे के आपने मुकदमा किया, झूठा हलफनामा लगा हुआ है। आप इसको देखिए, आप इसको सिविल से पहले क्लियर कीजिए जी। वहाँ से जैसे आदेश मिल जाए तब आप मुझे अवगत कराना, मेरे नंबर पे मैं ऊपर
बात करूंगा अपने अधिकारियों में, और फिर जो भी अगर आदेश आता है उसके आधार पर इन पे मुकदमा पंजीकृत करवा जी दिया जी। जाएगा। नहीं मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसीलिए नहीं आ रहा हूँ झिंझक, क्योंकि इनकी वाइफ ने 15/12/2024 का जो मेरे पे लगाया है ना, हम समझ रहे हैं वो गंभीर आरोप है। आप झिझक मत आइए, आप डेरापुर सीओ साहब से चाहे तो कभी भी आके एक बार मिल के चले जाइएगा। नहीं मिलूंगा, मैं मिलूंगा आपकी तारीख में, है ना? आपकी तारीख में इंशाल्लाह हो सकता है मैं मुलाकात करूं। ठीक है, मुझे भी इंतजार इसी का है थोड़ा। आपने जो ट्वीट डाला है उसको देख लीजिए। नहीं मैं हटा देता हूँ। मुझे तो ये लगी कि सीओ साहब का वो पड़ा है ना, कि सीओ साहब ने ऐसी गलती कैसे कर दी। गलती नहीं देखिए, उसमें लिखा है चारों जो न्यायालय के लिए कहा है, और उस व्यक्ति ने जो बताया और मैंने जो चीजें दिखाई हैं डेथ सर्टिफिकेट से लगा के, मैं कोर्ट में डेथ सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। आपको आपत्ति है कि फर्जी है तो आप कोर्ट में जाके हलफनामा लगा के जांच कराइए। हैं आपकी कहा जज साहब ने इनको कि आपको आपत्ति है तो आप तुरंत हलफनामा दीजिए और इसकी जांच कराइए, क्योंकि अब तो क्रिमिनल स्पष्ट आता है उसमें, स्कैन दे रहे हैं, स्कैनर करो आप फ़ोन में डिटेल पूरी आ जाएगी। और वो डेथ सर्टिफिकेट मुकदमा होने के बाद चला है, उस पर 1 साल मुकदमा चला है मैथा तहसील में। मुकदमे के बाद आदेश होने के बाद जो है वो डेथ सर्टिफिकेट बना, तो वो उसके एक ऑर्डर आने तो फिर आप देखना पुलिस आपकी कैसे मदद नहीं करती। बस ठीक है सर, ठीक है। ओके थैंक यू। उसको थोड़ा हटा दीजिए। जी जी जी। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके थैंक यू।